नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जवाब आने जा रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री 4 बजे बोलेंगे और कल राहुल गांधी ने जो जो कुछ कहा संसद के अंदर, यकीन तय मानिए आप प्रधानमंत्री उस सबका जवाब भी देंगे। तो आज सबसे बड़ी खबर तो यही है, 4 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है। राहुल गांधी ने कल लीडर ऑपोजिशन के तौर पर अपनी जो पहली स्पीच पार्लियामेंट हाउस के अंदर दी, संसद लोकसभा में दी, उसकी चर्चा आज तक हो रही है। और उन्होंने जो बातें कही उस पर इतना विवाद हुआ। उन्होंने हिंदुओं को लेकर के जो कुछ कहा, प्रधानमंत्री ने तुरंत उस पर इंटरवीन करते हुए आपत्ति जताई। अमित शाह ने कई बार टोका राहुल गांधी को उनकी स्पीच में और उनकी गलतियां बताई। और उसके बाद जब ये मांग हुई कि उनकी बातों का जो लोकसभा में कही गई हैं उसमें आपत्तिजनक हिस्से हटाए जाने चाहिए, स्पीकर ने वो हिस्सा जो खासकर हिंदुओं को लेकर के उन्होंने कहा था, जिस पर सब लोगों ने ऐतराज जताया सत्ता पक्ष की ओर से, वो हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। राहुल गांधी इस बात को लेकर अब बड़े नाराज हैं। पहले तो आज राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था ठीक कहा था, नियमों के मुताबिक कहा था, अब जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन फिर जब उनको पता लगा कि उनके भाषण का हिस्सा जिसको वो मानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट था और रेलिवेंट था, वो स्पीकर ने हटा दिया है, तो उन्होंने अब स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में वो ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपने मेरे भाषण के कुछ हिस्से एक्सपंज कर दिए, हटा दिए कार्रवाई से। तो उन्होंने मांग की कि पहले तो मैंने जो कुछ कहा था वो नियमों के अनुसार ही था और वो सारी की सारी बातें दोबारा रिकॉर्ड में लाई जानी चाहिए। राहुल गांधी क्या बोले थे? राहुल गांधी ने कहा था अपने आप को हिंदू कहने वाले सभी लोग हिंसक होते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, वो बीजेपी के लिए कह रहे थे, आरएसएस के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से जो निकला वो तो सबने सुना। अब स्पीकर ने कार्रवाई से हटा दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दूं, एनडीए के सांसदों के साथ आज जो एनडीए के सांसदों की मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण दिया और कहा कि आप सबसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप राहुल गांधी जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे नियमों के अनुसार कहेंगे। आप जो बर्ताव करेंगे पूरी तरीके से रूल बुक के हिसाब से होना चाहिए। कल भी ये बात उठी थी, आपको याद होगा, गृहमंत्री अमित शाह खड़े हुए जब राहुल गांधी बोल रहे थे उन्होंने स्पीकर की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि इनके ऊपर क्या कोई नियम लागू नहीं होता, ये एक के बाद एक फैक्टलेस बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। राहुल गांधी बहरहाल वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने कल अपनी पहली स्पीच में बीजेपी आरएसएस को आईना दिखा दिया। तो आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि कल ये भाषण उनका देर से शुरू हुआ था, तो कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमानों के बीच में उसकी चर्चा नहीं हुई, उसकी बात हम करेंगे। क्या राहुल गांधी के हिस्से, भाषण के हिस्से वाकई में रिकॉर्ड से हटाए जाने चाहिए थे? वो आपत्तिजनक थे? क्या उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा? उनका बयान क्या आपत्तिजनक था? इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, जिस तरीके से बड़ी गंभीरता से इंटरवीन करते हुए स्पीकर का ध्यान दिलाया कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, उनका वो इंटरवेंशन, उसको लेकर के क्या कहना है, इस पर हम लोग बात करेंगे और आज उनके जवाब में क्या बातें हो सकती हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब आज हमारे कहानी कुर्सी के मेहमान आप सबके बीच में मौजूद है। सर, आप सबका बहुत स्वागत है। अब पहले मैं ये दिखा देता हूं कि राहुल गांधी आज क्या बोले अपने कल के भाषण को लेकर के, उसके बाद हम उनके कल के भाषण के हिस्से पर बात करेंगे। पहले सुनिए आज जब वो सामने आए मीडिया के तो क्या बोले। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं तो सच बोल रहा था। अब नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को एक्सपंज कर दीजिए। वास्तविक दुनिया के अंदर सच सच रहता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो राहुल गांधी का जो कल का भाषण रहा एलओपी के तौर पर पहला भाषण, वो कैसा लगा? हर्षवर्धन जी। 10 आउट ऑफ 10। बहुत शानदार भाषण। राहुल गांधी जिस झूठ और अराजकता की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं उसको वो नए मुकाम तक ले गए। आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष इतने नीचे नहीं गिरा। आज तक किसी नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर के किसी से मिलने, किसी से अभिवादन करने, किसी से हाथ मिलाने या झुककर मिलने पर टिप्पणी नहीं की। आज तक किसी नेता प्रतिपक्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, दिए गए भाषण पर इतने सवाल नहीं खड़े हुए। अगर फैक्ट चेक किया जाए तो राहुल गांधी का कोई भी दूसरा वाक्य वो सदन की कार्रवाई में रह नहीं सकता है। वो राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं।
वो राहुल गांधी किसानों को फिर से सड़क पर लाने की कोशिश करते हैं, वो राहुल गांधी दुनिया भर में उनकी वही 10 सेकंड की क्लिप 12 सेकंड की इस्तेमाल होने वाली है। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा पूरा होगा। दुनिया में जो हिंदू आज तक किसी एयरपोर्ट में चेक नहीं किया जाता था, हिंदू सुनते ही जिनके मन में सबके श्रद्धा का भाव आता था, दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति सोचता था ये कहीं दुनिया में किसी के ऊपर हमला नहीं करता, उसको एक राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही हिंसक, असत्य बोलने वाला और नफरती करार दे दिया। अब वो सच कह रहे हैं कि एक बार वो चला गया, जो करना है कर लो। उनका एजेंडा पूरा हुआ। हिंदू भी हिंसक है ये उन्होंने कह दिया। हालांकि बाद में वो सफाई देने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जो एजेंडा था वो तो ऐसे ही पूरा असली सवाल तो देखिए यही एजेंडा तो ऐसे ही पूरा किया। राहुल गांधी एजेंडा पूरा किया। 10 आउट मोदी जी ने राहुल गांधी के जिस हिंदू वाले बयान पर एतराज जताया, वो गलती से निकला हुआ स्लिप ऑफ टंग वाला बयान मानते हैं आप, या मानते नहीं जो कह रहे थे सोच समझ के कर दे? इतना सवाल है। फिलिस्तीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी पोस्ट की है उसको निकलवाइए और उस पर एक दिन शो कीजिए। और शरिया कानून में एक ताजेमुल पीटता है उस महिला को, उस पर क्या कोई पोस्ट किया है? मुसलमानों के हिसाब से गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की पोस्ट उनके व्यवहार होते हैं। राहुल गांधी लंबे समय से यह प्रयास कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी भूल गई अपने आप को। जिस कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था अल्पसंख्यकों के लिए खाना पीना रहना, उनको भारतीय जनता पार्टी बोल के वो सांप्रदायिक हो गई, वो सेक्युलर। अच्छा चले ठीक है, इसी तरह से राजनीति। मैं सुनाना तो चाह रहा था कल राहुल गांधी ने जो बोला, लेकिन हमारी दिक्कत ये हो जाती है कि जो चीज एक्सपंज हो जाती है फिर हम आपको वैसे की वैसे नहीं दिखा सकते, तो फिर उसमें हमको बीप करना पड़ा। एक लाइन में बोल दूं एक्सपंज वाले पे, ये संसद को भी जरा सोचना होगा। एक्सपंज करके फायदा क्या है भाई? ठीक है अभी इंडिया टीवी पे नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन ये तो दुनिया के हर हिस्से में, हर व्हाट्सएप पे, हर जगह पर ये चल चुका है। फिर जरा सदन भी सोचे आधुनिक समय में क्या करना है। फिर भी एक बार रिकॉर्ड के लिए, मतलब आपको आगे पीछे उसके राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी पता चल जाएगा। फिर मैं आ रहा हूं जी और बाकी मेहमानों के पास। राहुल गांधी ने कल जब शिवजी से अपनी बात शुरू की, शिवजी अभय मुद्रा में दिखाई देते हैं हमको तस्वीरों में, वो कहते हैं डरो मत, और खुद को हिंदू कहने वाले कैसे हिंसक हैं, एक बार वो आप देख लीजिए विद बीप, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई 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 ये इतना सारा बीप हमको लगाना पड़ा, राहुल गांधी ने ऐसी बात बोल दी है सर, सुना भी नहीं सकते विजय जी। जितना सुनाया है आपने उसमें तो मुझे कोई आपत्तिजनक नहीं लगा। आपत्तिजनक ही तो नहीं सुना पाए हम। हिंदू अहिंसक है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य प्रतीक है, इसमें मुझे तो कोई चीज में आपत्ति नहीं लग रही। जिन चीजों पर आपत्ति की गई है वो एक्सपंज कर दिया, तो आप भी और हम भी उस पर चर्चा नहीं कर सकते, या उसको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, वो तो बवाल पूरे देश में उसी में मचा हुआ पॉलिटिकली। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि अब नए जमाने में जहां टेलीविजन
लाइव आप दिखा रहे हो पूरा भाषण और पूरा का पूरा यूट्यूब पर और दुनिया भर में है, तो आप उसको एक्सपंज करने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी एक संसदीय परंपरा की ठीक है, रिकॉर्ड में आज के 50 साल बाद कम से कम उस पर रेफरेंस नहीं हो, वो अलग बात है। लेकिन मुद्दा क्या है कि बहुत सारी बातों को दोनों तरफ से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो चीज आपत्तिजनक कही हिंदू धर्म को लेकर, लेकिन उन्होंने उस पर कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात की सफाई भी दी कि मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कह रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है लोग बहुत सारे इस पर भी आपत्ति करें, इस पर आपत्ति करने का भी अधिकार है कि बीजेपी और आरएसएस को क्यों हिंसक कह रहे हो आप। अगर उनकी एक्सप्लेनेशन मान भी ले, तो सारे बीजेपी वाले, सारे आरएसएस वाले हिंसक हैं, तो वो हिंसक हैं कि नहीं है, इस पर बात हुई। दूसरी बात उन्होंने अग्निवीर को लेकर की। यदि केवल अभी हिंदू पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो पूरा भाषण है ना, आप जहां से शुरू हुआ है, वो बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डरो मत डराओ मत। आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। हिंदू का जो अहिंसा और वो तो जो बात हो गई है, एक्सपेंज हो गया, वो तो अलग है। डरो मत डराओ मत क्या है, वो भाषण की पहली लाइन से प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक दिखते हैं। आपको याद हो चुनावों में डरो मत भागो मत की बात हुई थी, जब वो वायनाड से रायबरेली जा रहे थे। जब रायबरेली का चुनाव वो लड़ने का फैसला किया गया तो कहा गया कि डरो मत भागो मत, ये वो, तो वो उसका जवाब दे रहे थे कि डरो मत डराओ मत, और बार बार इस बात का जिक्र करके वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आक्रमण कर रहे थे। और उनकी ये स्टाइल है कि वो समझते हैं कि सब जनरल बात करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर पर सीधा अटैक किया जाए, तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं, ज़्यादा ताकतवर तरीके से आते हैं। और विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका ही यह है कि वो प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले या प्रधानमंत्री पर आक्रमण करें, ताकि अब आज जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे। राहुल गांधी जी समझेंगे कि वो इस बात से हीरो हो गए ना, कि प्रधानमंत्री जी को उस पर आना पड़ा। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री को कल ही खड़ा होते देखकर एतराज करने के लिए, जब उसे बहुत लोगों को हैरानी हुई होगी, लेकिन उनको लगा ये बात है जिस पर रिएक्ट करना चाहिए था उसी वक्त, तो उसको भी पॉजिटिव तरीके से लिया ना, जैसे प्रधानमंत्री जी 2 बार खड़े। सर सब्सटेंस क्या है? मैं मतलब विजय जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे। भाई साफ साफ कह देते ना वहां, वो उसको इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया उस पर भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपत्ति कर सकते हैं ना कि आप पूरी बीजेपी को, पूरे आरएसएस को हिंसक कैसे कह सकते हैं। आप एक आपत्तिजनक बात हो सकती है। राहुल गांधी की स्पीच में कोई सब्सटेंस था? नहीं, सब्सटेंस नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत फाइन तरीके से बोलना चाहिए। जो आज प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक में कहा कि आपको पार्लियामेंट में, और खासतौर से जब आप एलओपी हो जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाते हैं, तो बहुत सारी मर्यादाओं का, कानूनों का, संविधान की जो परंपराएं हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सब्सटेंस को आप यदि बेहतर तरीके से बोलते कि बीजेपी किस तरह से हिंसा करवाती है या नहीं करवाती है, या आरएसएस का क्या माइंडसेट है, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से उस बात को कह सकते हैं। जो आप कह रहे हो कोई ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। रैंडम एक अचानक आपने कहा सब लोग जो है हिंसक हैं। रैंडम नहीं, आप लोग इतनी मासूमियत वाली बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत गंभीर मसला है, ये देश का मसला है, हिंदुओं की छवि का मसला है। भारत को पूरी तरह से गलत छवि से पेश करना। राहुल गांधी विदेश में जाके कह चुके हैं भैया भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। भाजपा वाले भी गजब है, वो बता रहे हैं कि हमारे राज्य में मुसलमान नहीं मरता। अब मुसलमान कांग्रेस के राज में मरता है दंगों में, उसके बाद भी कांग्रेस के पीछे खड़ा है, तो भाजपा को अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। अच्छा, वो हिंदू को दुनिया में बैड लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना कहते कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दो के दोनों हिंसक हैं, कहते हिम्मत होती तो। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला, उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि रायता फैला रहे हैं, सब कुछ उसी में शामिल कर दिया, और उसके बाद लोग भी सोचे कि यार हिंदू को हिंसक कह दिया। हिंदू कल से कहना भी ठीक है या नहीं? आइडेंटिटी पर, ये पहचान पर संकट खड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अगले बात सही है, उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोला कि इन्होंने गलत बयानी किए हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आप सारे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं बीजेपी को कह रहा हूं। देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, सबसे पहले तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन जब पद होता है वो एक गरिमापूर्ण पद है, और मुझे लगता है कि उसको यदि स्टैंडर्ड माना जाए, 1 to 10 में क्या कितना दिया जाए, तो ये व्यक्ति 0 से 1 के बीच में दिया जा सकता है। इतना मैंने पतन किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में नहीं देखा है। कम से कम 30-40 साल से मैं संसद के ये गतिविधियों को देख रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलते हुए सुना हूँ, इतना पतन मैंने नहीं देखा है। एक दूसरी बात, एक बच्चा होता है ना जो दूसरों को दिखाने के लिए हर प्रकार का पैतरेबाजी करता है, राहुल गांधी वही करते हैं।
और यही कारण है कि उनके भाषण में सब्सटेंस नाम की चीज कुछ भी नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा अभय मुद्रा, अरे इस्लाम में कहाँ अभय मुद्रा है भाई? इस्लाम तो पूरी दुनिया को काफिर और नॉन काफिर, एक बिलीवर और नॉन बिलीवर में विश्वास करता है, और जो नॉन बिलीवर है उसके लिए क्या क्या उसमें लिखा हुआ है ये बताने की नहीं है दुनिया में, इसीलिए इतना रक्तपात हो रहा है नॉन बिलीवर के। उसको सनातन धर्म से तुलना करना, ये तो बहुत महामूर्खता वाली बात मजेदार बात है, इस बार इस्लामिक धर्म गुरुओं ने रिएक्ट किया नहीं, कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं के चिन्हों प्रतीकों से हमको न मत आप छोड़िए ना। इसका मतलब है कि आपको बेसिक्स पता नहीं है। शिवपुराण की उन्होंने चर्चा की, शिवपुराण में कहां ये बात की है कि डरो मत डराओ मत। शिवपुराण तो लाकर के मैंने अपने घर में रखा हुआ है, पढ़ा है भाई, विष्णु सारे पुराण में लाकर के रखे हुए हूं। कौन सी ऐसी भाषण सुनेंगे तो हास्य है कि क्या है, मूर्खता है कि क्या है, समझना बहुत कठिन होगा। नहीं, अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कहा कि स्टैंडिंग कॉमेडियन है, कपिल शर्मा को एक कपिल शर्मा मिल गया, संसद की भी आवश्यकता थी। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा कि वो कपिल शर्मा है या स्टैंडिंग कॉमेडियन है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा और आचरण वो कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वही अपेक्षा आप उनसे कीजिए। आप उनसे बेहतर अपेक्षा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति गलत है, यदि उसको जानकारी है तो वो अपनी गलती सुधार सकता है, लेकिन राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है या नहीं है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही सच है। उनका मानना है कि वो जो बोल रहे हैं वो सब सच है। और यही कारण है कि राज दरबार की दिक्कत क्या होती है कि यदि वो कुछ भी, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। यदि कोई बताने वाला होता तो कहता कि नहीं देखिए, ये आप जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। अब होगा क्या कि कांग्रेस के 98 सांसद जो हैं वो चाहे गाली भी देकर के संसद में आ जाएं, उस गाली के साथ वो खड़े मिलेंगे आपको। ये ठीक कहा जो कहा उन्होंने, जो राहुल गांधी जी ने कहा वो ठीक कहा। कम से कम वो 99-98 सांसद जो उनके हैं, क्योंकि वो सारे के सारे दरबार से निकले हुए हैं। नहीं, वैसे समझाने वाले हैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि जब वहां पर रियलाइज हो गया बाकी लोगों को ऑपरेशन बेंचेस में कि ये जो बोल गए ये सब फंसेंगे, देखिए तो पीछे से किसी ने बोला अब इसको बीजेपी से जोड़िए, बीजेपी से जोड़िए। नहीं, वो ठीक है, ये वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं है, इस बात की गरिमा उनको नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि नहीं समझ रहे हैं, जानबूझकर समझ कर किया गया। एक मिनट। दूसरी बात, क्या उनकी हिम्मत थी कि इस्लाम के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दें? दुनिया में जितने रक्तपात हो रहे हैं दुनिया भर में, उसका एक हिस्सा इस्लाम है। अफगानिस्तान से लेकर के आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जहां जहां है मुस्लिम आबादी है, वहां हिंसा है, वो सेंसिटिव जोन है। क्या राहुल गांधी में कहने की यह हिम्मत है? और दुनिया में जहां जहां हिंदू है, आप अपवाद देखेंगे वहां पर ही समाज जो है वो, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आज इंग्लैंड में हिंसा पर कौन उतारू होता है? आज कनाडा में हिंसक कौन बनता है? आज फ्रांस के अंदर हिंसा कौन करता है? आज पोलैंड में धमाका कौन करता है? आज जर्मनी में धमाका कौन करता है? आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में धमाका कौन करता है? सिडनी में धमाका कौन करता है? सारे मुस्लिम समाज के लोग धमाके करते हैं। राहुल सुन लीजिए, लेकिन नहीं, ये इस पर गंभीरता से, लेकिन राहुल गांधी में ये कहने की हिम्मत नहीं है। आज वो वायनाड से लड़ने क्यों गए? क्योंकि उनको पीएफआई का समर्थन चाहिए था, सिम्मी जैसे ताकतों का समर्थन चाहिए था, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे ताकतों का समर्थन करना के लिए वो वहां पर गए थे। तो इनकी मानसिकता उनके साथ है। नहीं, मैं लेकिन देखिए, ये तो माना जा सकता है कि राहुल गांधी ने सुन लीजिए, गलत कहा। सुन लीजिए, एक और बात सुनिए, थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट धैर्य रखिए, ब्रेक हो जाएगा। ये आदमी देश की यात्रा पर निकलता है, केरल के पादरी जो है वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है, और ये आदमी चुप रहता है। ऐसे है कि आपकी मानसिकता क्या आप चुके हैं? नहीं, लेकिन ये आदमी हिंदू मंदिरों में जो जाने वाले को छेड़ने वाला बोलता है। पार्लियामेंट आदमी की मानसिकता के बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी ने जो कहा उसका खामियाजा तो वो देख रहे हैं ना, चारों तरफ से उनकी नहीं देख नहीं रहे हैं, वो कुछ नहीं भुगत रहे हैं। सुनिए तो बात सुनिए, लेकिन पूरा वोट जिहाद उनके साथ खड़ा है, वो कोई कुछ नहीं भुगत रहे हैं। एक नेता हिंदू बहुल देश में खड़े होकर के सारे हिंदू समाज को जानबूझकर हिंसक कहे, यह बात थोड़ी सी हजम होने लायक नहीं मुझे दिखाई।
तो और उनके मुंह से निकला गलत निकला। ये संभव इसीलिए हुआ, प्रधानमंत्री ने टोक दिया, इसीलिए संभव है क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है, वरना अभी वो बाहर निकलते ना, यदि इस्लामिक कंट्री में होते तो उनके जबड़े तोड़ दिए जाते। समीर जी ये इस्लामिक कंट्री में नहीं बोल सकते थे। जो बोला गलती से बोला या जानबूझकर बोला? शातिराना बयान था। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो बोला है वो सोच समझ के बोला होगा। वो जानते हैं कि उनके बोलने का क्या समाज पे असर पड़ेगा और किस वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष के नेता बन गए, वो इस बात को जानते हैं कि वो एक सांसद नहीं है। और राहुल गांधी के साथ पहले भी हमेशा कंट्रोवर्सी जुड़ती रही है उनके भाषणों के साथ। तो मुझे लग रहा है जब उन्हें मालूम था कि मुझे विपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है तो मुझे क्या बोलना है, और मुझे लगता है उन्होंने वो पूरा तैयारी करके आए थे। उनका प्री प्लान था कि मुझे इस तरीके से भाषण देना है। अचानक से तो शिव की फोटो साथ में लेकर आएंगे नहीं, अचानक से तो बाकी धर्मगुरुओं की फोटो साथ में लेकर नहीं आएंगे। तो वो साथ में लेकर आए थे, इसका मतलब तय था कि मुझे कब क्या बोलना है, शिव के लेके मुझे क्या बोलना है, त्रिशूल मुझे क्या बोलना है, हिंदू धर्म के लेके मुझे क्या बोलना है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा चूक की है जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के लिए ये कहा कि भाई ये हिंसक होता है। ठीक है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाह सकते थे तो वो कह सकते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा एक वर्ग है जो हिंसा करता है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं रोकती है, तो भी माना जाता कि ठीक है उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए कहा है। फिर उसका वो उदाहरण दे देते। संघ के बारे में उन्होंने जिस तरह का जिक्र करा, मुझे लग रहा है बिल्कुल बेबुनियाद और आधारहीन है और पूरी तरीके से झूठ था। देखिए, संघ क्या, किस हिंसा में संघ का नाम रहा है कम? 1925 से बना हुआ संघ तो राष्ट्र निर्माण में जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी हर बार जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या किसी भी विषय पे बात करते हैं वो संघ को जरूर घसीट कर लाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए। माफी मांग चुके हैं कई बार और अभी कई केस भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब भी बोलना है तो सोच समझ के बोले। राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। देश की राजनीति में इस बात को जानते हैं कि वो जो बोलेंगे समाज में उसका कैसा असर जाएगा। क्या वो समाज को विभाजन करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में लड़वाने के लिए, हिंदू समाज के अंदर हिंदू और दूसरे जातियों के अंदर वर्ग संघर्ष करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो? राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि वो देश की राजनीति कहां ले जाना चाहते हैं। और अगर वो कल 2029 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, आज तो विपक्ष नेता है, 2029 के लिए वो देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री के रूप में भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जब देश का नेतृत्व उनके हाथ में होगा? तो क्या देश की जनता उन्हें इतनी गंभीरता से ले कि आज जिसे विपक्ष का नेता बनाया गया है कल वह देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक योग्य है कि नहीं, उसकी इतनी क्षमता है कि नहीं, मानसिक रूप से इतना परिपक्व है कि नहीं, समाज में भेद करने की स्थिति करने वाला नेता है क्या, सबको साथ लेने की क्षमता है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को देखना चाहिए था। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं एक हिंदू हूं, मतलब मैं पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मेरा धर्म में मानता हूं कि इतना कमजोर नहीं है कि राहुल गांधी के कहने से वह धर्म बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये बात मैं पर्सनली मानता हूं। इसके पहले भी हिंदू धर्म के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, बहुत लोगों ने कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी ने कह दिया सौरभ एक धर्म होगा, लेकिन राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। नुपुर शर्मा ने एक शब्द का प्रयोग किया, गलती है जो भी है, वो उसका जीना आज हराम हो गया है। पूरे देश में सरतन से जुदा के नारे लगे। कहां राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा हिंदू धर्म के लिए किया, एक लाइन जरा बोल करके दिखाते तब इनके बाहर में तब जाकर के इनकी कैसे घेराबंदी होती, पूरे इस्लामिक दुनिया आकर के इनके खिलाफ खड़े अच्छा चले ठीक है। और भारत का मुसलमान जो है सरतन से जुदा होने के नारे लगा रहा होता। अच्छा, प्रधानमंत्री 4 बजे मुझे लगता है जरूर उनके भाषण में इसका जिक्र होगा। लेकिन अच्छा, राहुल गांधी की पहली स्पीच थी तो इतना तो सब लोग मानते हैं कि भाई वो उन्होंने बड़ा सोच समझकर पॉइंट्स तो कम से कम बनाए होंगे कि मैं कहां ले जाना चाहता हूं अपने भाषण को। एक होता है रेटोरिक, रेटोरिक मतलब माहौल बनाना, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, आप एक बात कर रहे हैं मतलब गंभीरता से जिसमें बातें नहीं कही जा रही। ये तो वो फोरम नहीं था। यहां तो राहुल गांधी को जो कहना था उसको सब्सटेंशिएट कर करके उनको बोलना चाहिए था। अगर आप ये भी कहना चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी की या आरएसएस की बुनियाद में सोच में कहीं हिंसा है, आपको उसको किसी आधार से जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आर्गुमेंट को। वो आर्गुमेंट आपको कहीं दिखाई दिया? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि वो सब्सटेंशिएट करना चाहिए और संयमित होना चाहिए। दोनों बातें हैं कि संसद में अगर आप बोल रहे हैं तो संयमित तरीके से भी बोलें। लेकिन यदि आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने विषय पर वो बोला इसका मतलब है कि वो तैयारी करके बोल रहे हैं। पहले हिंदू पर बात की, फिर अग्निवीर पर बात की, फिर किसानों पर बात की, फिर नीट पर बात की। इसका मतलब उन्होंने सारे पॉइंट्स बनाए थे और उनको पता था कि उस स्पीच को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाना है। ये उनका मुझे लगता है कि सिलेक्शन जो है शब्दों का ठीक से नहीं था। लेकिन बार बार ये रेटोरिक देना कि इस्लाम के खिलाफ बोलते तो क्या होता, ये हमारी विशियसनेस है कि हम किसी दूसरे धर्म के बारे में ज़्यादा विशियस तरीके से सोचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आरोप भी बार बार लगाना कि
वो वायनाड से जीते क्योंकि पीएफआई था, तो अब तो रायबरेली से जीत गए। रायबरेली में पीएफआई था क्या? अयोध्या में आप हार गए, वहां पे पीएफआई था क्या? तो इसलिए ये रिटोरिक आप भी छोड़ दीजिए, बोलना कि किस तरह से चल रहा है। और मुसलमानों की बात अगर आप कर रहे हैं तो अभी 4 दिन पहले संघ प्रमुख ने भारत के मुसलमान किताब का विमोचन किया है, उनका भाषण भी सुना कीजिए कि वो क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में। ठीक है, तो ये जो रिटोरिक आपने बना लिया है कि हिंदुओं पर बचाने के लिए मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना, तो सोचिए संघ प्रमुख के पर भी बोलिए, राहुल गांधी पर क्यों बोलते हो?